नमस्कार। हम राशियों की गुण, स्वभाव और उनकी प्रकृति को समझ रहे हैं। यदि हम विषय को समझते हुए राशि या अथवा ग्रह की कल्पना इस प्रकार करें जैसे एक मनुष्य है, और हम जब किसी मनुष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी आदतों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में, तब वह भविष्य में क्या कर सकता है इसका अंदाजा लगाना बहुत सहज हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम राशि, ग्रहों, नक्षत्रों, भावों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उनके सभी गुण स्वरूप को समझ लेंगे, तो हमें विषय को समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। इससे पिछली 2 क्लासेस में हमने राशियों की आकृति के बारे में जाना। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक चित्र बना रखा है जो कि अंतरिक्ष का बनाया हुआ है। अंतरिक्ष में ये 12 राशियां इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज स्थापित हैं, और ये हमारी पृथ्वी, जिसकी जो आकृति है थोड़ी अंडाकार है, और वह अपनी धुरी पर निरंतर पश्चिम से, इधर पश्चिम से और इधर पूर्व की दिशा में रोटेट कर रही है, घूम रही है। एक तो वह अपनी परिक्रमा में आगे भी बढ़ती है, जिसको वो 365 दिन में पूर्ण करती है, परंतु प्रतिदिन वह लट्टू की तरह रोटेट हो रही है। और जब वह पश्चिम से पूर्व की तरह रोटेट होती है, उसी की वजह से हमें सूर्य यात्रा करते हुए दिखते हैं कि पहले पूर्व में उगे, फिर दोपहर में दक्षिण में, फिर शाम को पश्चिम में। तो कारण उसका पृथ्वी की गति ही है। अब यदि हम पृथ्वी पे जहां भी रहते हैं, मान लीजिए हम पृथ्वी के इस भाग में निवास करते हैं, हमको सुबह सूर्य यहां प्रतीत होते हैं कि सूर्य यहां उगे, तो सूर्य जिस पॉइंट पर उगते हुए प्रतीत होते हैं, हमने ये सब आपको पूर्व में भी बताया हुआ है। आज इस विषय को दोबारा लेने का जो कारण है वह आपको एक नए विषय का ज्ञान कराना है, और उसके साथ ही पूर्व में जो हमने आपको लगन निर्धारण करना या लगन क्या होते हैं, इसका भी यहाँ रिवीजन हो जाएगा। इस पॉइंट को, पूर्व दिशा में जिस पॉइंट पर सूर्य आपको सुबह उदय होते हुए प्रतीत होते हैं, उसको पूर्वी क्षितिज या इंग्लिश में उसको ईस्टर्न हॉरिजन कहते हैं। अब हम जब सुबह देखा हमने सूर्य को, तो सूर्य हमको यहाँ प्रतीत हुए, परंतु मैंने बताया कि पृथ्वी इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। तो जब हम कुछ समय बाद देखेंगे, अभी अगर हम यहाँ राशि का अनुमान लगाएं, तो हमको ये दिख रहा है ये स्थान मकर और कुंभ के बीच का है, अर्थात वो मकर के बिल्कुल अंतिम भाग में यहाँ सूर्य उदय हुए। हमको पूर्व में ये भी ज्ञात है कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, अर्थात वह जब रोटेट कर रही है तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर देती है। और एक राशि चूंकि 30 डिग्री की है, तो 2 घंटे में एक राशि का पूर्ण भाग बदल जाता है। यानी 2 घंटे बाद हमको ये प्रतीत होगा कि जो अभी ये पॉइंट पूर्वी क्षितिज हमको यहाँ दिख रहा था, वो यहाँ दिखने लगेगा। कारण ये है कि अभी जो हम जहाँ रहते हैं, पृथ्वी का भाग यहाँ था, 2 घंटे के बाद वो घूमने से यहाँ हो जाएगा, परंतु हमको ये आभास नहीं होता, क्यों? हमको पृथ्वी घूमने का आभास नहीं होता। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। हमको आसमान में दिखेगा कि जो बिंदु यहाँ था वो यहाँ आ गया, अर्थात अब कुंभ राशि का लगन है। फिर 2 घंटे बाद हमको लगेगा ये मीन राशि का लगन है, और 2 घंटे के बाद हमको लगेगा वृष राशि का लगन है। इसी प्रकार पृथ्वी 24 घंटे घूमती है, तो 24 घंटे में ये 12 लगन हर 2-2 घंटे में हमको उदय होते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। इसको एक आप इस तरीके से समझिए कि सिर्फ हमारे देश में ही, किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। आपने देखा होगा जब भी टाइम का विषय आता है तो स्टैंडर्ड इंडियन टाइम, वो इस कारण होता है कि अगर हमारे देश में पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश में, असम की तरफ सुबह मान लीजिए 5:30 बजे सूर्य उदय हो रहा है,
तो वही सूर्य मुंबई या अहमदाबाद में जो पश्चिम, हमारे देश के पश्चिम स्थित है, वो सूर्य उनके यहाँ लगभग 7:30 बजे, 7:15 बजे उदय होगा। कारण वह पश्चिम भाग में स्थित है हमारे देश के, और अरुणाचल प्रदेश और असम हमारे पूर्वी भाग में। तो हमारी मतलब जो हमारे देश की धरती है उसी पर लगभग सूर्य उदय होने के समय में 2 घंटे का फर्क है। यदि आप अहमदाबाद फोन करेंगे तो वो कहेंगे अभी सूर्य नहीं उगा है, और उसी समय आप अरुणाचल प्रदेश में किसी को फोन करेंगे तो वो बताएंगे हमारे यहाँ सूर्य उदय हो चुका है। ये कारण इसलिए कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लगातार घूम रही है, तो सूर्य की स्थिति पृथ्वी के प्रत्येक भाव पे एक जैसी तो नहीं रहेगी। कहीं सूर्य हमें उदय होते प्रतीत होते हैं, कभी अभी अंधकार होता है कि वहां तक सूर्य की किरणें पहुंची नहीं है। फिलहाल हम अपने विषय पर रहते हुए हमने ये तो पूर्व में ही पढ़ रखा था, आज पुनः स्मरण कर लिया कि लगन किस तरीके से एक दिन में 12 होते हैं और वह 2-2 घंटे में बदलते हैं। उसका कारण पृथ्वी का घूमना ही है अपनी धुरी पर लट्टू की तरह। लेकिन जब हमने से पूर्व में पढ़ लिया क्लास में कि हर राशि की एक आकृति है, तारों का समूह और उसकी एक आकृति है। तो मान लीजिए जब एक कुंभ राशि उदय होती हुई प्रतीत होगी तो हमें या तो इसका अगला हिस्सा पहले दिखाई देगा या पिछला हिस्सा पहले दिखाई देगा। जब मकर राशि उदय हुई होगी तो उसका या तो पहला हिस्सा हमें उदय होते हुए दिखाई देगा या पिछला हिस्सा। अब देखिए सूर्य तो गोल है, वो हमें एक सा ही दिखाई देता है, परंतु राशियों की आकृति है जिसमें कुछ मनुष्यों की आकृति है, कुछ जानवरों की आकृति है। तो हमें राशि का उदय होते हुए जो हिस्सा पहले दिखता है, अर्थात यदि उसका शीर्ष, उसका अगला भाग पहले दिखेगा तो वह राशि कौन सी कहलाएंगी? शीर्षोदय, यानी शीर्ष से उदय होने वाली। समझिए ना, पृथ्वी घूम रही है, हर 2 घंटे में एक नई राशि का उदय होता है पूर्वी क्षितिज पर। अब वो उदय होते समय हमको उसका यदि शीर्ष पहले दिखेगा, अगला हिस्सा पहले दिखेगा तो वह शीर्षोदय होगी, और यदि पिछला हिस्सा पहले दिखेगा तो वो पृष्ठोदय होगी, यानी उस आकृति का पिछला हिस्सा हमें सबसे पहले दिखा। फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी हमें वो पूर्ण राशि मतलब दिखती चली जाएगी। तो जो राशि शीर्ष से यानी अपने अगले हिस्से से उदय होती है, और सबसे पहले पृष्ठोदय की बात कर लेते हैं क्योंकि पहली राशि मेष है जो कि पृष्ठोदय राशि है। फिर वृष राशि, वह भी पृष्ठोदय है। मिथुन राशि शीर्षोदय है। कर्क राशि पृष्ठोदय है। सिंह राशि शीर्षोदय है। कन्या राशि शीर्षोदय है। तुला राशि शीर्षोदय है। वृश्चिक राशि शीर्षोदय है। धनु राशि पृष्ठोदय है। मकर राशि पृष्ठोदय है और कुंभ राशि शीर्षोदय है। अर्थात मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये राशि सर्वप्रथम अपने शीर्ष, इनका हमको शीर्ष यानी आगे का हिस्सा दिखता है, और पृष्ठोदय राशि उनका हमको पहले पीछे का हिस्सा दिखता है। अब हम ये जानते हैं कि मेष जो कि एक जंगली भेड़ की आकृति है और वृष जो कि एक बेल की आकृति है, तो उसका पिछला भाग, उसकी पूंछ का हिस्सा हमें पहले दिखाई देगा। कर्क जो कि एक केकड़े की आकृति है, इसका पिछला हिस्सा हमें पहले दिखाई देगा। धनु जिसमें दोनों है, पिछले भाग में घोड़ा और अगले भाग में एक उस पर सवार धनुर्धर। तो जब धनु राशि उदय होती है तो सर्वप्रथम हमें घोड़े की आकृति, मतलब घोड़े का पिछला हिस्सा दिखाई देना शुरू होता है। और इसी प्रकार मकर में भी आप जानते हैं कि इसके अगले भाग में हिरण और पिछले भाग में मगरमच्छ की आकृति है, तो सर्वप्रथम हमें मगर का पिछला हिस्सा दिखाई देना आरंभ होता है। तो ये पृष्ठोदय राशि है। शीर्षोदय राशि में अगर याद करने के हिसाब से भी कुछ चीजें आप ध्यान कर ले तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जितनी भी मनुष्य आकृतियां हैं वह सब शीर्षोदय राशियां हैं। मिथुन में एक मनुष्य की आकृति है, कन्या में कन्या की आकृति है, तुला में एक मनुष्य की आकृति है,
और कुंभ में भी एक मनुष्य की आकृति है। यहाँ अपवाद सिर्फ इतना ही है कि धनु जिसमें कि आधे हिस्से में एक मनुष्य की आकृति है वह पृष्ठोदय राशि है। आप अगर इतना ध्यान कर लेंगे तो आपको आसानी से ये चीज याद हो जाएगी। इसमें सिर्फ सिंह जो कि शेर की आकृति है और वृश्चिक जो कि एक बिच्छू की आकृति है, ये शीर्षोदय है। अगर इस तरीके से आप समझ के याद करेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब हमने यहाँ केवल 11 राशियां ली, कारण एक तीसरी राशि भी होती है उभयोदय। उभयोदय का मतलब होगा जो दोनों तरफ से उदय होती है, यानी उसका अगला और पिछला हिस्सा एक साथ दिखाई देता है। यह कैसे संभव है? हम ये जानते हैं कि जो मीन राशि की हमने आपको आकृति बताई थी उसमें दो मछलियां हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, यानी एक का शीश दूसरे से विपरीत दिशा में। यदि मान लीजिए उनका पिछला हिस्सा ही पहले दिखा तो एक मछली का शीश दिखेगा और एक मछली की पूंछ दिखेगी, और पिछला हिस्सा भी पहले दिखा तब भी उस एक मछली का शीश दिखेगा और एक मछली की पूंछ दिखेगी। तो ये उभयोदय राशि है, यानी जो दोनों तरफ से उदय होती है। अब हमने इस विषय को समझा क्यों, इसका ज्योतिष में प्रयोग क्या है कि कौन सी राशि किस तरफ से उदय होती है। सामान्य तौर पर शीर्षोदय राशियों को शुभ माना जाता है और पृष्ठोदय राशियों को क्रूर माना जाता है। शीर्षोदय राशि में यदि कोई ग्रह होगा तो वह अपना फल शुरुआत में दिखाएगा। अब यहां पर शुरुआत का मतलब आप समझ लीजिए, ग्रह भी इन्हीं राशि चक्रों में अपनी अपनी गति अनुसार चल रहे हैं, और आपने अक्सर सुना होगा कि शनिदेव मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, या गुरु कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। तो गोचर करने का अर्थ यही होता है कि वह इस समय इस राशि में चल रहे हैं। अब शनि अगर मीन राशि में चल रहे हैं तो पहले कभी वो कुंभ राशि में होंगे, फिर चलते चलते मीन राशि में प्रवेश किए, अब वो इस क्षेत्र में है, मीन राशि के क्षेत्र में है। जब ये क्षेत्र पूर्ण हो जाएगा तो वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर आगे चलते चलते वृष राशि में। इसी प्रकार राहु अभी कुंभ राशि में, लेकिन राहु और केतु की गति वक्री यानी उल्टी होती है, तो वो कुंभ राशि में, फिर इस प्रकार चलते चलते वो मकर राशि में आएंगे, फिर धनु राशि में आएंगे। इसी को गोचर कहते हैं, यानी ग्रहों का चलना। तो शीर्षोदय राशि में यदि कोई ग्रह है, अर्थात वो सिंह राशि में है या मिथुन राशि में है, मान लीजिए मिथुन राशि में कोई ग्रह है, तो जब वो प्रवेश करेगा, अब एक राशि 30 डिग्री की होती है तो इसके 3 भाग कर लेते हैं 10-10 डिग्री के, तो वह ग्रह यहां से चलकर जब तक 10 डिग्री पहुंचेगा तब तक अपना प्रभाव दिखा चुका होगा, उसका जो भी अच्छा बुरा प्रभाव होगा। यानी शीर्षोदय राशि में जब ग्रह होता है तो वो प्रथम भाग में 0 से 10 डिग्री में अपना प्रभाव दिखाता है। पृष्ठोदय राशि में ठीक इसके विपरीत, जैसे मेष राशि पृष्ठोदय है, इसमें जब कोई ग्रह होगा तो वह जब तक 20 डिग्री नहीं चलेगा कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, यानी अंतिम 10 डिग्री में अपना प्रभाव दिखाएगा। और उभयोदय राशि जो कि एक ही है, तो मीन राशि में कोई भी ग्रह बीच में अपना प्रभाव दिखाता है, अर्थात जब वो 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है। जब वो 0 से 10 के बीच में होगा तब कुछ नहीं दिखाएगा, और 20 से 30 के बीच में होगा तब कुछ नहीं दिखाएगा। तो एक तो हमने इसको फलित ज्योतिष के हिसाब से समझा कि ग्रह अपना कब प्रभाव दिखाएंगे, वो राशि में अपनी स्थिति अनुसार दिखाते हैं। तो शीर्षोदय राशि में प्रथम 10 डिग्री में, पृष्ठोदय राशि में अंतिम 10 डिग्री में, और उभयोदय राशि में बीच की 10 डिग्री में। इसके अतिरिक्त यदि हम प्रश्न शास्त्र की बात करें, प्रश्न शास्त्र में जब भी कोई जातक अपना कोई प्रश्न पूछता है तो उसी समय का लगन तैयार किया जाता है, यानी कुंडली तैयार की जाती है और देखा जाता है कि इसकी लगन में कौन सी राशि है। तो उस समय यदि शीर्षोदय राशि लगन में हो तो इसको शुभ माना जाता है और प्रश्न का उत्तर हाँ में आने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक इसके विपरीत यदि पृष्ठोदय राशि का लगन बन जाए तो उत्तर ना में आने की अधिक संभावना बन जाती है। तो इस विषय को भी समझिए, जब आप फलित करेंगे तो इसका भी उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अन्यथा बताया जा रहा है, सभी विषय एक दूसरे से जुड़ते हैं और आवश्यक है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो शायद इन विषयों को समझना आपको और मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए यदि आप क्रम से लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको विषय को समझना आसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे राशि और ग्रह इन्हीं सभी विषयों पर अपना ज्ञान आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।